जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। पंचम सोपान सुंदरकांड का पाठ चल रहा है। बहुत प्यारा संवाद है। आज के संवाद में सुने। आज वही संवाद है। हनुमान जी ने जब सब संदेश सुनाया, माता जी का संदेश सुनाया, लंका जलाने के बाद प्रभु श्री राम जी को जब बताते हैं, सभी हर्षित होते हैं। प्रभु ढेर सारा आशीर्वाद हनुमान जी को देते हैं। सभी प्रसन्न हो जाते हैं। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं और अपने लोक को चले जाते हैं। इधर प्रभु आज्ञा दे देते हैं कि अब देर किस लिए, अब तैयारी करो, चलने की तैयारी करो। ऐसे करके विस्तार से आप पढ़ें हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें, और अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। सुने, आनंद लें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रभु श्री राम जी हनुमान जी से कहते हैं, गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, देवादेव महादेव माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। बड़े प्रेम और आदर के साथ प्रभु बोले हनुमान जी से, हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे पूर्ण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में हनुमान जी चरणों में गिर पड़े। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ऐसे करके यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन ते ही उठवन भावा। प्रभु कर पंकज कपि कैसीसा, सुमेरी सुदशा मगन गौरी साओ। बाबा कहते हैं, शिव जी बोले, ले उमा, प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का करकमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का सुमिरन करके शिव जी प्रेम मगन हो गए, आनंदित हो गए। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगा लिया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया और कहते हैं, कहु कपि रावण पालित लंका, के विधि दयो दुर्गति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। बोला बचन विगत अभिमाना। बाबा कहते हैं, प्रभु कहते हैं, हे हनुमान, बताओ तो, रावण के द्वारा रक्षित सुरक्षित लंका और उनके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु, शाखा मृग कै बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण विधि विपिन उजारा।
हनुमान जी कहते हैं, प्रभु बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षसों को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला है प्रभु, सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछो मोरी प्रभुताई। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु यह तो सब है श्री रघुनाथ जी, आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं रामा, जा पर तुम अनुकूल सिया रामा। तब प्रभाव बड़वान लही रामा, जारि सकई खलु तुलसी रामा। आज हनुमान जी कहते हैं, प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, स्वयं रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वा नल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हनुमान जी कहते हैं, नाथ नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करि अन पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एव वास्तु तब कहो भवानी। हनुमान जी कहते हैं, नाथ मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर शिव जी बोले, हे भवानी। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं वास्तु ऐसा ही वो कहा। शिव जी कहते हैं, उमा उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजनु तजि भावना। यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। शिव जी बोले, हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनि प्रभु बचन कहई कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति बोलावा, कहा चले कर करहु बनावा। कहा चले कर करहु बनावा। आज प्रभु के वचन सुनकर बानर कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा कि अब चलने की तैयारी करो। अब विलंब के कारण की जय, तुरत कपि कहूँ आय सुधीजय। कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुरहर्षि। प्रभु कहते हैं, अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले गए। सब देवता हर्षित हो गए, बहुत खुश हैं, फूल बरसाते हैं और फिर अपने लोक को चले जाते हैं।
नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। कपिपति बेगी बोलाए रामा, आए जूथ सिया रामा। नाना बरन अतुल बल रामा, बानर भालु बरूथ सिया रामा। बाबा कहते हैं, शिव जी बोले, हे उमा, वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। प्रभु पद पंकज नामहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नयना। आज वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सेना देखी, सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पछजुत मनहु गिरिंदा। हरसि राम तब कीन पयाना, सगुन भये सुंदर शुभ नाना। प्रभु श्री राम जी राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हो गए। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, जिसे ही प्रस्थान करते हैं अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बैदेही, हरखि बाम अंग जनु के दे। हरखि बाम अंग जनु कहि दे। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते हैं कि श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयो राम नहीं सोई। चला कटकु को बरने पारा, गरजहि बानर भालु अपारा। आज श्री जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, नख आयुध गिरी पादप धारी, चले गगनमयी छाचारी। के हरिनाद भालु कपि करही, डगमगाई दिग्गज चिकरही। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वह इच्छा अनुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले ऋक्ष वानर, पर्वतों और वृक्षों को धारण किए हुए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिघाड़ रहे हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी,
मैं सेवक समेत सुत नारी। करहि दे गज डोल मही गिरि लोल सागर खर भरे। मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कटहि मरकट बिकट भट बहु कोटि कोटि ध्यावहि। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहि। सही सकन भार उदार पति बार बारहि मोहि। गाहा दसन पुनि पुनि कमठ पोष्ट कठोर सो किमि सोहि। रघुबीर रुचिर प्रयाण प्रस्थित जानि परम सुहावनी। जनु कमठ कर पर सर्पराज सो लिखत अविचल पावनी। बाबा कहते हैं उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते हैं अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींच देते हुए वे कैसी शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं। यही विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर। जहाँ तहाँ लागे खान फल भालु विपुल कपिवीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों ऋक्ष वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। आगे का पाठ प्यारे कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।